हाय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज सर और आपका एलबीएस शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने त्रिभुज का प्रश्नावली 7.1 और 7.2 डिस्कस कर लिया है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.3। तो चलिए देखते हैं 7.3 में क्या दिया गया है। पहला तो काम आप लोगों को हम इसके क्वेश्चंस उपलब्ध करवा दें। आप लोग वीडियो को पुश करके इसके क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, लिखा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। चलिए चित्र की अगर हम बात करें तो चित्र हमारा ऐसे बनाया गया है। यहाँ पे नाम लिया गया है A का, यहाँ नाम लिया है B का, यहाँ नाम लिया है C का, और ये हमारा क्या है P। यहाँ से बात करें तो ये दो लाइनें यहाँ से मिलके आ रही, कहाँ पे D। कहा क्या गया ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। अगर हम बात करें, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो AB जो होगा बराबर होगा किसके, AC के। ये हम लोग क्या है दिया है, और कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेदित करता है तो हमें दर्शाना क्या है। चलिए इसको भी हटाते हैं। दर्शाना है, क्या दर्शाना है, ट्रायंगल ABD सर्वांगसम होगा ट्रायंगल ACD के। अब अगर ABD जो है ये हमारा ACD के सर्वांगसम होना चाहिए। तो ये कहां पे है, ABD ये वाला और ACD ये वाला। पहला नंबर अगर हम बात करें तो हमें बताया गया था, उपपत्ति की बात कर लेते हैं। उपपत्ति हमारा क्या होगा, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहां से हम लिख देंगे जो AB होगा बराबर होगा AC के। क्यों? क्योंकि बोला क्या गया है, ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और अगर समद्विबाहु त्रिभुज रहा होगा तो इसकी दो भुजाएं आपस में कैसी रही होंगी, बराबर रही होंगी। तो AB बराबर AC। और हम लोग इसमें क्या दिखा सकते हैं, अगर हम लोग बात करें तो AD जो होगा ये बराबर होगा किसके, AD के। AD जो होगा ये किसके बराबर होगा, AD के। क्यों? क्योंकि ये दोनों में ही उभयनिष्ठ है, अर्थात कॉमन है या उभयनिष्ठ है। दो चीजें मिल गई। हमसे कहा क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। A और D भुजा के एक ही ओर स्थित है। AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेदित करता है। AD को जब बढ़ाते हैं तो ये क्या करता है, P पर प्रतिच्छेदित करता है। अब अगर हम बात करें तो जब किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं, किसी भी त्रिभुज की ये जो माध्यिका ये यहां से यहां जाएगी, तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में समद्विबाहु, फिलहाल माध्यिका की अगर बात छोड़े तो इससे शीर्ष लंब डाला गया है, तो जितना एंगल हमारा इधर बना होगा उतना एंगल हमारा इधर बना होगा। तो एंगल जो हमारा BAD होगा वही एंगल हमारा CAD होगा। और अगर हमारे किसी भी त्रिभुज की तीन चीजें हो गई तो हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल। इसलिए लिखेंगे जो त्रिभुज हमारा ABD है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। कोई डाउट? इसमें एक क्वेश्चन हमसे और बोला गया है। दूसरा क्या बोला है, जो त्रिभुज ABP होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACP के। किसके, ACP के। चलो इनको ढूंढते हैं, ABP ये वाला। तो चलिए उपपत्ति में अगर हम बात करें तो लिखेंगे त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में। तो
की बात करें तो ए बी बराबर किसके होगा, ए सी के। तो लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, पहला मिल गया। और अगर हम लोग बात करें ए बी तो ए सी मिल गए, और क्या होगा, ये दोनों बराबर है और ए पी दोनों में क्या है, कॉमन। तो ए पी जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए पी के। और हमें वहां भी पता था ये आधा एंगल उस आधा एंगल के क्या था, बराबर था। मतलब जो एंगल हमारा बी ए पी था वही एंगल हमारा सी ए पी था। तो ऐसे कंडीशन में ये भी हमारा क्या हो जाए, सर्वांगसम। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी पी के। बाकी इसमें दो क्वेश्चन है समद्विभाजक। तो जब आप इसको क्या कर चुके हो, हमने पिछले भी वीडियोस में बताए थे आप लोगों को कि अगर आप सर्वांगसम दिखा चुके हो तो उसकी कोई भी दो भुजाएं या कोई भी एक भुजा अगले भुजा के बराबर दिखा दीजिए या एक कोण अगले कोण के बराबर दिखा दीजिए। तो इसके बाकी के दोनों क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। कह रहा कोई हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज था एबीसी और इसमें एडी क्या था, शीर्ष लंब था, जिसमें AB बराबर AC। दर्शाइए AB रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। जो हमारा AD होगा इसको दो बराबर भागों में क्या कर रहा होगा, बांट रहा होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। मतलब अगर हम लोग सिद्ध कर दें, हमें दर्शाना क्या है, BD बराबर DC। BD बराबर क्या दर्शाना है, DC। तो चलिए उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति में हमारे होगा क्या, उत्पत्ति में अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में। और अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, AB बराबर होगा किसके, AC के। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज था और हमको दिया भी गया था कि जो AB होगा बराबर होगा किसके, AC के। और हमको क्या पता है कि जो AD होगा ये भी बराबर होगा किसके, AD के। AD बराबर किसके होगा, AD के, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। और हमें पता है ये भुजा जितनी बड़ी भुजा ये है उतनी भी बड़ी भुजा ये है। और समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो हम इसको ये भी दिखा सकते हैं जो एंगल हमारा ABD होगा वही एंगल हमारा ACD होगा। और अगर ऐसा हो गया तो हमारा जो त्रिभुज था ABD वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। कोई डाउट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ABC और यहां पे दिया गया M। P Q R और M। यही दिया हुआ है। बोला क्या गया हमसे, यहां से बोला क्या गया है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB और BC और BC तथा माध्यिका AM एक दूसरे की त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR माध्यिका PN के क्या है, ये बराबर है। तो हमें दर्शाना क्या है, त्रिभुज ABM। त्रिभुज ABM जो होगा ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQN के। चलिए देखते हैं ऊपर त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN से खोजते कहा, ABM और PQN इसी की बात कर रहा है। तो हमें बताया गया जो इसका AB होगा वही इसका क्या होगा, PQ होगा। तो हमें पता है कि जो AB है बराबर है किसके, PQ के, और जो BM होगा वही हमारा QN होगा। तो जो BM है वो बराबर है किसके, QN के। और क्या पता है, AM बराबर है किसके, PN के। तो AM जो होगा ये हमारा बराबर होगा PN के।
और अगर इसकी 3 बराबर है तो त्रिभुज ए बी एम जो हमारा होगा ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। कोई डाउट? तो अगर हम बात करें तो इसमें हमारा एक सवाल और दिया गया त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तब से हम लोग सर्वांगसम ही पढ़ रहे हैं, तो बाकी इसके जो और 2 क्वेश्चन थे उसको आप खुद से लगाएंगे। अगर नहीं आएगा तो नीचे आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। जिससे हम लोग देखेंगे कल एक्सरसाइज 7.4।